तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हाँ। हाँ भाई, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? आज का जो समय है ना, वो इंग्लिश का दौर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सोसाइटी में अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको सभ्य माना जाएगा, आपको पढ़ा लिखा माना जाएगा। यहाँ तक है। और आपको अगर कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इंग्लिश, किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो इंग्लिश, नौकरी में जाना है तो इंग्लिश। भाई इंग्लिश के बिना आपको नौकरी मिल ही नहीं सकता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो। और मल्टी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में तो भाई इंग्लिश बहुत मस्ट है। आपको एमबीए करना है तो इंग्लिश आना चाहिए, मेडिकल करना है तो इंग्लिश। अरे भाई हिंदी में कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया गया है? मतलब हम लोगों के लिए कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया गया है कि हम लोग भी कर सकते हैं? इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, वो भी हिंदी में होना चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी है। चलिए ठीक है। भाई इंग्लिश का इतना रस्साकसी था भाई, हमको तो बहुत परेशानी हुआ। हम तो फिर भी हम चरवाहा विद्यालय में पढ़ते थे। साथ में मेरा एक दोस्त था लल्लन। और भाई हम दोनों का इंग्लिश इतना तंग कि मैं क्या बोलूँ, बस उससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा था। और मुझे ऐसा लगता था, पता नहीं क्यों, कि दुनिया में सबसे कम इंग्लिश मुझे ही आता है। ले, लेकिन इसका भटक मुझे तब खुला जब मेरा दोस्त गांव से पटना आया, कि मुझे तब महसूस हुआ कि अच्छा मुझे भी थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है। क्या बोला तूने? मतलब सबसे कमज़ोर नहीं हूँ मैं। अब मैं गांव में रहता था, चरवाहा स्कूल में पढ़ता था अपने दोस्त के साथ। तो बस किसी तरह से पढ़ लिख करके इंग्लिश थोड़ा बहुत आता था, तो एसएससी में एक नौकरी ले ली। अब नौकरी ले ली तो वो नौकरी मुझे लगा पटना में। अब पटना आकर के हम सेटल हो गए। भाई मेरा तो काम चल गया, अब किसी तरह से बस अब ज़िंदगी चल जाएगा। लेकिन अब ललन बाबू वहाँ पर गांव में रोज कॉल करते हैं, और भैया आपका तो नौकरी लग गया, अब हमें भी कुछ, मेरे बारे में भी कुछ सोचिए, कुछ पटना में ध्यान, कुछ देखिए ध्यान से, मेरे लिए भी कुछ नौकरी वोकरी। तो बोले भाई बिना इंग्लिश का तो यहाँ कुछ नहीं गुजारा होने वाला है। तो बोले अरे भैया आपका हो गया तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है? बोले ठीक है, आ जाओ। बड़ा डेस्परेट था लड़का, डेस्परेट डेस्परेट बहुत था। अगले ही दिन ट्रेन पकड़ के वो पटना आ गया। अगला दिन था संडे। हम संडे में सोए हुए थे, सुबह सुबह 5 बजे कॉल आ गया, कह रहे भैया हम तो आ गए पटना, अब क्या करें बताओ। मैंने भाई क्या बात है यार, इतना डेस्पिरेशन? मतलब रात में कल बात हुआ और सुबह में तुम पटना ही पहुंच गए, चलो ठीक है, अच्छी बात है, ऑटो पकड़ के आ जाओ यहाँ हनुमान नगर में मैं रहता हूँ। तो वो भी अपना ऑटो पकड़ करके वहाँ पहुँच करके ऑटो से उतर के फिर से कॉल कर दिया 10 मिनट में। हम बोले वाह कितना जल्दी है, चलो भाई ठीक है। अब वो कॉल करके कह रहा है कि भैया हम तो पहुँच गए। हमने ठीक ठीक है, रुको रुको, हो गया, हम आ रहे हैं, बस पहुँचते हैं। तो हमने भी अपना बाइक उठाया, ले करके उसके बाद पास चला गया। अब उसको बैठा करके पीछे, पहली बार पटना आया था, इधर उधर देख रहा था। बोले ठीक है, पटना आया है, नया नया अभी सब कुछ समझ रहा है। हम गाड़ी लेकर के अपना धीरे धीरे करके 10-15 मिनट लगा हम लोग को, घर पहुँच गए। अब घर पहुँच करके मैंने गाड़ी को स्टैंड पे लगाया। स्टैंड पे लगाने के बाद हमने घर का दरवाज़ा खोला। अब वो लड़का बाहर ही उतर के ऐसे घर को देखने लगा। तो हमने अरे क्या है भाई, चलो ठीक है, नया नया है पटना का शहर तो देखो रहा है। 10 मिनट तक हमने इंतजार किया। 10 मिनट इंतजार करने के बाद बोला अरे ललन भाई क्या हुआ, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो बोला अरे भाई, वो क्या बोल रहा है? अरे भैया एक चीज बात बताइए, आपके घर में टॉयलेट नहीं है क्या? हम बोला अरे ये क्या बात हुआ, टॉयलेट नहीं है मतलब ये तुम कैसे कह सकते हो, अभी तो तुम घर के अंदर भी नहीं गए। तो अरे भैया आपने घर के बाहर में टॉयलेट लिखा नहीं है। अरे तो ऐसे थोड़ी होता है भाई कि घर के बाहर कौन टॉयलेट लिखता है यार, हद है। तो वो कह रहा नहीं भैया हम तो अभी आ रहे थे तो 3-4 घर में हम देखे टॉयलेट लिखा हुआ था, तो हमको ऐसा लगा कि टॉयलेट लिखा हुआ है तो उसके घर में टॉयलेट होगा, इसलिए वो लिखा हुआ है। जिसके घर में नहीं है वो नहीं लिखता है। ऐसा कहाँ है, चलो दिखाओ। अब उसको ले जा करके फिर से गाड़ी को बैठा करके हम उसी रोड में चल दिए। आगे चल कर अरे देखिए भैया देखिए वो देखिए टॉयलेट लिखा हुआ है। तब मुझे ज्ञात हुआ भैया कि हमसे भी बड़का पढ़निहार इंग्लिश के इस दुनिया में बसे पड़े हैं। आपको विश्वास नहीं होगा भाई, टॉयलेट नहीं वो टूलेट लिखा हुआ है। मैंने उसे बताया कि टूलेट लिखा हुआ है, और टूलेट का मतलब होता है घर खाली है। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं यार, बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।